Good morning friends, myself Patel Dixita from Ashwamekh Vidyalay Killa Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 8 Subject Science Chapter number 14 Chemical Effect of Electric Current. Friends, in this unit we are discuss about some chemical effect of electric current. Then we discuss about do liquid conduct electricity? We learn about some liquid conduct electricity like lemon juice and vinegar. We learn about this and we did this activity for confirm it. Then we learn about some liquids like lemon juice, vinegar, tap water, vegetable oil, milk, honey, soda and distilled water. And I give some homework and then we discuss about chemical effect of electric current and we did one activity about tasting potato. So today we learn about the next topic. It is electroplating. Friends, do you know what is electroplating? फ्रेंड्स, आप सब ने देखा होगा कि वुमेन्स जो ऑर्नामेंट्स मीन्स वो जो ज्वेलरी पहनते हैं तो उस ज्वेलरी में आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि वो डेली यूज करती है ज्वेलरी का, तो उस ज्वेलरी के ऊपर का जो गोल्ड का कोटिंग होता है वो निकल जाता है एंड उसके नीचे जो सिल्वर या फिर अदर मेटल होता है तो वो दिखाई देने लगता है. सो फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि वो सिल्वर है या फिर मेटल है, उस पर गोल्ड का कोटिंग कैसे करते होंगे? आप जो बाइसिकल चलाते हो उस बाइसिकल में क्या होता है कि जो शाइनी ऊपर का स्टील होता है, ओके, व्हील्स के रिम्स एंड हैंडल बार जो होता है वो कैसा होता है, एकदम शाइनी होता है. बट उस पर जैसे जैसे स्क्रैच हो जाते हैं तो स्क्रैच होने के बाद वो शाइनी कोटिंग जो होता है वो ऑफ हो जाता है, मीन्स निकल जाता है एंड नीचे का जो बीनीथ सरफेस है मीन्स नॉट शाइनी है वो दिखने लगता है. सो फ्रेंड्स, आपने गैस किया है कि इस व्हील्स पे वो शाइनी कोटिंग कैसे करते होंगे? In both these cases, a metal has a coating of another metal. We all know that in women's jewelry, gold coating is wear of silver and some other metal. Okay, so एक metal पे दूसरे metal का क्या किया जाता है? Coating किया जाता है. Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on top of another? Well, let us try doing it ourselves. So friends, अब हम एक एक्टिविटी से देखेंगे कि किस तरह से एक मेटल पे दूसरे मेटल का कोटिंग किया जाता है. एक्टिविटी 14.7. वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर. सो फ्रेंड्स, हमें इस एक्टिविटी के लिए क्या क्या चाहिए? एक बीकर चाहिए, 2 कॉपर प्लेट चाहिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए एंड जो हमने सर्किट में यूज किया था लाइक बैटरी एंड वायर. ओके, तो इतना मटेरियल हमें चाहिए. कॉपर प्लेट की साइज क्या होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर. टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर. सो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? एक बीकर लेना है, उसमें डिस्टिल वाटर फिल करना है. कितना? 250 ml. देन डिसॉल्व 2 टीस्पून्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट. सो हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनाना है? 2 टीस्पून कॉपर सल्फेट को 250 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करना है. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. देन उसमें क्या ऐड करना है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड to copper sulfate solution to make it more conducting. So copper sulfate के solution को
कंडक्टिंग बनाने के लिए, मोर कंडक्टिंग बनाने के लिए उसमें क्या करना है हमें, 2 ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, जिससे क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो कंडक्टिंग बन जाएगा। क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर। फ्रेंड्स, आप सबने सैंड पेपर तो देखा ही होगा, जिससे जो कॉपर की मीन्स ऑक्साइड्स लगे हो, आयरन ऑक्साइड हो, तो इस सब को रिमूव करने के लिए किसका यूज होता है, सैंड पेपर का। नाउ rinse them with water and dry them. Connect the copper plates to the terminals of battery and immerse them in copper sulfate solution. So हमें कॉपर प्लेट को सैंड पेपर से क्लीन करना है, वाटर से रिंस करना है, देन उसे ड्राई करना है एंड जो हमने सर्किट बनाई थी उस सर्किट में कनेक्ट करना है दोनों टर्मिनल्स के पास। लुक एट दिस फिगर नंबर 14.7। सो हमें इस तरह से जो हमने सर्किट बनाई थी, लुक एट हियर, इट इज बैटरी, देन वायर, कॉपर प्लेट, बीकर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो हमें फर्स्ट बीकर लेना है, उसे ड्राई करना है, उस बीकर में 250 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है, 2 टीस्पून कॉपर सल्फेट ऐड करना है एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके सॉल्यूशन बनाना है। देन जो हमने कॉपर प्लेट ली है उसे सैंड पेपर से स्क्रैच करना है, सैंड पेपर से क्लीन करना है एंड वाटर से रिंस करके उसे ड्राई करके फिर दोनों टर्मिनल्स के पास कॉपर प्लेट को हमें इस तरह से लगाना है एंड ये पूरा सर्किट कंप्लीट करना है। क्लियर दैट? अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स। 15 मिनट्स तक हमें ये करंट पास होने देना है। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली। Do you find any difference in any one of them? Do you find a coating over it? What color is coating? Note down terminal of the battery with which electrode is connected. So friends, हमें क्या करना है, अब 15 मिनट्स तक रहने देना है। देन ये इलेक्ट्रोड्स जो है वो सॉल्यूशन से रिमूव करना है, इन दोनों को देखना है। ओके, दोनों कॉपर प्लेट्स को हम देखेंगे तो उसमें क्या चेंजेस आएगा वो हमें नोट डाउन करना है। क्लियर दैट? नाउ आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, पहली interchange the electrodes and repeat the activity. What do you think she would observe this time? So उसने क्या किया पहेली ने कि ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है उसे चेंज कर दिया। जो पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल के पास था उसे नेगेटिव टर्मिनल के पास एंड नेगेटिव टर्मिनल के पास जो इलेक्ट्रोड्स था मीन्स कॉपर प्लेट थी उसे पॉजिटिव टर्मिनल के पास एक्सचेंज करके उसे क्या किया, इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करके वापस वही एक्टिविटी की। 15 मिनट तक उनको ऐसे ही छोड़ दिया एंड देन उसने क्या ऑब्जर्व किया होगा, जो टर्मिनल का कोटिंग हुआ था, जो टर्मिनल के पास जिस कॉपर प्लेट पे प्लेटिंग हुआ था उसके ऑपोजिट वापस प्लेटिंग होगा। क्लियर दैट? नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट। ओके, सो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर एंड सल्फेट अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। द फ्री कॉपर गेट्स ड्राउन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट्स डिपोजिट ऑन इट। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम द सॉल्यूशन? सो जो कॉपर सल्फेट से अलग हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा, अदर प्लेट पे प्लेटिंग हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से प्लेटिंग होता है। हम दोनों कॉपर प्लेट की जगह पे एक कॉपर प्लेट एंड एक स्पून, स्टील की जो स्पून होती है वो लेके भी हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे हमें क्लियरली दिखेगा कि किस तरह से कॉपर की कोटिंग स्पून पे होती है।
From the other electrode, a copper plate, an equal amount of copper gets dissolved in the solution. Thus, the loss of copper from the solution is restored and the process continues. This means that copper gets transferred from one electrode to the another. So, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपर जो सॉल्यूशन में कॉपर एंड सल्फेट जो सेपरेट हुए थे उसमें से क्या होगा, कॉपर जो सेपरेट हुआ है वो कॉपर सेकेंड इलेक्ट्रोड पे कनेक्ट हो जाएगा, जॉइंट हो जाएगा एंड देन हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा, जो सेकेंड प्लेट है उस पे एक कॉपर का प्लेटिंग हो गया होगा. ओके, Buzzo could get only one copper plate, so he performed activity 14.7 by connecting a carbon rod in place of copper plate which was connected to the negative terminal of the battery. He succeeds to obtaining a coating of copper on carbon rod. So मैंने जैसे आपको बताया कि पॉजिटिव टर्मिनल पे जो कॉपर प्लेट कनेक्ट है वो ऐसा ही रहने देना है, नेगेटिव टर्मिनल पे जो कॉपर प्लेट है उसकी जगह हमें कोई भी एक सेकेंड ऑब्जेक्ट लाइक जैसे मैंने आपको बताया स्पून, स्टील स्पून हम कनेक्ट करेंगे तो स्टील स्पून पे कॉपर का कोटिंग आपको देखने को मिलेगा. सो उसी तरह से क्या करते हैं, ज्वेलर्स जो होते हैं वो एक साइड पे सिल्वर का जो ज्वेलरी है वो रखते हैं, सेकेंड साइड पे गोल्ड का कोई भी मेटल रख देते हैं, गोल्ड की कोई भी थिंग्स रख देते हैं जिससे कि गोल्ड की कोटिंग सिल्वर पे हो जाती है. ओके, तो इसी तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है. द प्रोसेस ऑफ depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. So definition पूछी जा सकती है, short question पूछा जा सकता है, what is electroplating? So आपको ये आंसर लिखना है, the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. Clear that? It is one of the most common application of chemical effect of electric current. Electroplating is a very useful process. It is widely used in industry for coating metal objects with a thin layer of a different metal. So, इंडस्ट्रीज में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत जगह पे यूज होती है. लाइक किसी भी जगह पे आपने देखा होगा कि आयरन की कोई भी चीज पे स्टील का कोटिंग किया जाता है, तो ये भी एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग है. द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ ऑब्जेक्ट लैक्स. फॉर एग्जाम्पल, chromium plating is done on many objects such as car parts, bathtubs, kitchen gas burners, bicycle handlebars, wheel rims and many others. So look at here, ये सारे थिंग्स, सारे ऑब्जेक्ट्स पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया गया है. किससे? क्रोमियम से. क्लियर दैट? नाउ वी डिस्कस अबाउट chromium has a shiny appearance. We all know that क्रोमियम जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ही शाइनी होता है. It does not corrode. It resists scratches. However, chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium. So the object is made from a cheaper metal and only a coating of chromium over it is deposited. Jewelry makers electroplate silver and gold on less expensive metals. So, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रोमियम जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा होता है, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, आयरन या फिर स्टील का कोई भी बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, उस पर क्रोमियम का क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, जिससे कि वो बहुत ही शाइनी दिखता है. ओके, बट ये ऐसे ही नहीं रहता है. सो उसमें जैसे जैसे स्क्रैच होते जाएंगे तो वो नीचे जो मेटल्स है वो मेटल सामने आ जाएगी. तो इसी तरह से ज्वेलर्स क्या करते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड का भी कोटिंग करते हैं अदर मेटल्स पे. These ornaments have the
appearance of silver or gold but are much less expensive. So ये जो ज्वेलर्स है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं, तो ये ज्वेलरी गोल्ड एंड सिल्वर जैसी ही दिखती है बट वो लेस एक्सपेंसिव होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती. टिन कैन्स यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग tin onto iron. Tin is less reactive than iron. Thus, food does not come into connect with iron and is protected from getting spoiled. So, ये जो टीन कैन होते हैं तो वो टीन कैन किसके बनते हैं? यस, फर्स्ट वो आयरन के बना देते हैं एंड आयरन पे टीन का कोटिंग किया जाता है जिससे कि फूड जो है वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता एंड स्पॉइल्ड मीन्स बिगड़ता नहीं है. आयरन इज यूज इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ. हाउएवर आयरन टेंड्स टू corrode and rust. So a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust. So friends, आपने 7th क्लास में भी डिस्कस किया होगा कि जो शिप्स होते हैं तो शिप्स में जो आयरन का यूज होता है तो उस पर एक जिंक का कोटिंग किया जाता है जिससे कि आयरन रस्ट ना हो एंड शिप जो है वो जैसे कि तैसे ही रहे. तो उसके लिए भी क्या किया जाता है? जिंक का कोटिंग किया जाता है आयरन पे. इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज conducting solution in a major concern. It is a polluting waste and there are specific disposal guidelines to protect the environment. So environment को protect करने के लिए भी electroplating बहुत ही ज़रूरी है एंड वो कहाँ पे किया जाता है? फैक्ट्रीज में जो डिस्पोजल सॉल्यूशन है उसे किस में यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में. So friends, I hope you understand today's topic electroplating, and with this topic over chapter number 14 chemical effect of electrical current is complete, and in this next lecture we are discuss about the next chapter. Thank you.